अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो उन लोगों के तमाम सवालात के जवाब देगी जो तारीख के ड्रामे देखने के बाद उड़ान सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में तमाम मालूमात मौजूद है जो आप लोग इस सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो नाजरीन कराम, जब तलवारें जंग के लिए नहीं इंसाफ के लिए उठें, जब हुक्मरानी एक मशगला नहीं बल्कि अमानत बन गई, तब दुश्मनों के दरमियान तलवारों के दरमियान एक सिपाही खड़ा हुआ जिसका नाम उड़ान था। और इसी उड़ान पर बाज़ाब्ता तौर पर मेहमद बुज़दाग का नया सीरीज शुरू होने वाला है जो उस्मानी अजमत का अजीम सफर है, क्योंकि इसका नाम उड़ान है। मेहमद बुज़दाग के कल इस ऐलान के बाद कुर्लुस उस्मान का बाज़ाब्ते तौर पर खात्मा हो गया है, जिसमें इन्होंने उड़ान सीरीज के हीरो का बाज़ाब्ता ऐलान किया है और वो है मर्द याशी ओगलो। मेहमद बुज़दाग ने इस अदाकार को किस बुनियाद पर हायर किया है और वो क्यों उड़ान के तौर पर क्वालिफाई हुआ, उड़ान सीरीज का नया डायरेक्टर कौन है और अहमद यिल्माज को क्यों निकाला गया और इस सीरीज के मरकजी मुसन्निफ कौन है। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि कुर्लुस उस्मान सीरीज के कौन से अदाकार इसमें शामिल होंगे। तो नाजरीन कराम, मर्द याशी ओगलो एक नई सीरीज युक्सलिस उड़ान के स्टार हैं और ये सीरीज बुध को ATV चैनल पर रिलीज होगी। उड़ान गाजी पर बनने वाली सीरीज का नाम क्या होगा और इस सीरीज का नाम रखने से पहले इस वक्त एक बड़ा मसला ये था कि दिल्लुश अर्तुगरुल का मुख्तसर नाम दिल्लुश था और हम कुर्लुस उस्मान को कुर्लुस कह दिया करते थे और फिर हम समझ जाते थे कि हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उड़ान सीरीज का नाम कुर्लुस उड़ान रखा जाता तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि कुर्लुस कहने से बिल्कुल उस्मान के बारे में बात की जा रही है लगता था। और अगर ये सीरीज का नाम सुल्तान उड़ान रखा जाता तो भी दुरुस्त न होता, क्योंकि उस्मानी खानदान में सबसे पहले मुराद अव्वल ने सुल्तान का खिताब लिया जो उड़ान गाजी के बेटे थे, क्योंकि ये एक तारीखी हकीकत है कि उस्मान बे और उड़ान बे सिर्फ कबाइल के सरदार थे। तो नाजरीन कराम, अब इस सीरीज का नाम भी कंफर्म हो गया है जो है युक्सलिस उड़ान। तुर्की जुबान में युक्सलिस का मतलब है तलू होना, अरूज या तरक्की। तो इस सीरीज के नाम का मतलब हुआ उड़ान का अरूज, जो कि मेरे ख्याल में एक बेहतरीन नाम है और इसको बोलने में भी आसानी होगी। युक्सलिस का लफ्ज़ दरलिश और कुर्लुस से ज्यादा आसान है। और नाजरीन कराम, उड़ान सीरीज जंगों, लड़ाइयों और फतवाहात से भरपूर होगी। तो ये सब दिखाने के लिए मेहमद बुज़दाग को एक मजबूत हदायत कार की जरूरत थी जो मुख्तलिफ जावियों से फिल्म बंदी करके इस सीरीज की किस्तों में नयापन पैदा करना जानता हो, क्योंकि शायद आप लोग को याद हो कि कुर्लुस उस्मान में जंगें एक जैसी लगती थीं और किलों को फतह करने के तरीके भी एक जैसे थे, यानी भेस बदल के आना और चुपके से महल में दाखिल होना और इसे फतह करना। इसलिए लिखने के साथ साथ हदायत कारी में भी बड़ी तब्दीली की जरूरत थी। इसीलिए मेहमद बुज़दाग ने अहमद अलमास और उनकी पूरी टीम की जगह ले ली है जो कुर्लुस उस्मान के साबका डायरेक्टर थे। और अब इस सीरीज के नए डायरेक्टर का नाम अश्क बैनल है, जिन्होंने प्रिंस आतिश कशारी, दी काजिफ और दी वॉरियर जैसी ड्रामा सीरीज की हदायत कारी की है। ये भी मेहमद बुज़दाग का एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर डायरेक्टर नया होगा तो सीरीज में एक नया टच आएगा। और नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं इस सीरीज के हीरो की, जिसके बारे में परसों खबर आई थी कि मर्द याशी ओगलो मेहमद बुज़दाग को उड़ान के किरदार के लिए ऑडिशन देने गए थे। तो ये सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि अब तक हम यही समझते थे कि क़वास ताइतला उड़ान के किरदार के लिए सरफरस्त उम्मीदवार हैं, लेकिन मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि वो मेहमद बुज़दाग से कह रहे हैं कि मैं इस वक्त डिजिटल सीरीज में मसरूफ हूँ, इसलिए मैं इस साल दस्तयाब नहीं हूँ। यही वजह है कि ये अफवाहें पहले ही फैलना शुरू हो गई हैं कि मेहमद बुज़दाग ने मुराद याशी ओगलो को इस सीरीज में सिर्फ एक साल के लिए आर्जी बुनियादों पर लिया है और वो अगले साल उड़ान के लिए वापस आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुराद याशी ओगलो जैसा बासलाहियत अदाकार, जिसने गुज़िश्ता साल बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हासिल किया हो और जिन लोगों ने इस अदाकार को ड्रामे कजल काउंसलर में जुनैद के किरदार में देखा है, वो कहते हैं कि इतना बड़ा अदाकार एक सीरीज के लिए क्यों आएगा। तो नाजरीन कराम, मुराद याशी ओगलो नए उड़ान है और इनके साथ मसाइल ये हैं कि वो कम उम्र नजर आते हैं, इनकी आंखें नीली नहीं हैं या इसके बाल सुनहरे नहीं हैं जैसा कि असल उड़ान कहानी में था। लिहाजा मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को मेकअप से ढांप दिया जा सकता है, क्योंकि अगर इनकी अदाकारी आला है तो दूसरी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अदाकार जो उड़ान से मुशाबत रखता है लेकिन इसकी अदाकारी का कोई फायदा नहीं, इनके मुकाबले में वो अदाकार बेहतर है जिसकी अदाकारी
शानदार हो। और याद रखें कि जब बुराक ओस्टविथ उस्मान के तौर पर आए थे तो इसी तरह की चीजें हुई, क्योंकि व्यूअर्स के लिए एंगर अल्तान से बुराक ओस्टविथ में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल था और सीरीज 1 में बुराक की अदाकारी भी कमजोर थी, लेकिन फिर सब कुछ सेट हो गया। और नाजरीन कराम, आप लोगों के लिए एक और अहम खबर ये है कि इस सीरीज में कुर्रतुल उस्मान के सिर्फ 4 या 5 अदाकार होंगे, लेकिन वो अदाकार कौन होंगे इस बारे में अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। बेहतर यह है कि अलाउद्दीन को पुराना रखा जाए और 2 एल्फ्स जो तारीख के नामों के साथ उस्मान बे के साथ आए हैं जिन्हें तुर्गुत बे के अलावा रखा जाए। इनमें से एक का नाम हसन एल्फ और दूसरे का नाम खोजा सरदार था और ये दोनों पिछले सीजन में बहुत अच्छे इजाफे थे। और अब मदों को ये जानने का इंतजार है कि नीलोफर खातून को किस अदाकार के तौर पर लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज ट्विटर पर एक मुहिम चल रही थी जिसमें हेडलाइंस मेमन बुज़दाक से मीना दीर ताश नामी तुर्क अदाकार को साइन करने का मुतालबा कर रहे थे। अब देखना यह है कि मेमन बुज़दाक किसको मुंतखब करते हैं। तो नाजरीन कराम, ये थी यक्सलिस ओरान की मुकम्मल डिटेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।